चाहिए, क्योंकि मेज जो है आपका यूज होता है फोडर क्रॉप के तौर पे भी एज वेल एज योर फूड क्रॉप आल्सो। फिर उसने जो है ये थ्योरी प्रपोज की कि ब्रीडिंग फॉर द हाइब्रिड कल्टीवर्स। उसके बाद जो है हाइब्रिड सीड पे जो है आहिस्ता आहिस्ता जो काम स्टार्ट हुआ, और वहां पे उसी टाइम पे 40% समटाइम्स जो है मैक्सिमम और 40% जो है प्रोडक्शन जो है वो यूएसए की मेज की ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स एज कंपेयर टू ओपीवी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज जो है। उसके बाद जो है हेट्रोसिस के लिए आपके पास कौन कौन सी चीजें जो है होनी चाहिए जिससे आपकी हाई हेट्रोसिस आ सकती है, क्योंकि जितनी हेट्रोसिस आपकी हाई आएगी उतनी जो है आपकी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा आएगी। तो फॉर द estimation of high heterosis it must be necessary the parents you are used in crossing program, जो भी varieties हम crossing program में use करते हैं उसे हम parents कहते हैं, ठीक है ना। तो parents must have genetically different, जितनी genetic डाइवर्सिटी होगी उतना आपका हेट्रोसिस आने का चांस ज्यादा होगा। जितने पेरेंट्स जेनेटिकली डिफरेंट होंगे that gives the high heterosis. तो genetic divergence of the varieties is must be necessary for attempting the crosses and estimation of the high heterosis. जितने पेरेंट्स जेनेटिकली डिफरेंट होंगे डाइवर्जेंस होंगे उतनी आपकी जो है हेट्रोसिस जो है वो ज्यादा आ सकती है। उसके बाद जो है आपका हेट्रोसिस फिक्स कैसे होगा, फिक्सेशन ऑफ हेट्रोसिस। अब हेट्रोसिस फिक्सेशन जो है वो भी आपकी जो है इस तरीके से होती है कि कुछ क्रॉप्स जो हैं वो प्रोपेगेटेड होते हैं असेक्सुअली वेजिटेटिवली, क्योंकि रिप्रोडक्शन हैव टू टाइप्स, वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रॉप्स जो हैं जैसा कि आपका शुगर केन है, अब शुगर केन में नॉर्मल जो यहाँ पे प्रोपेगेट होता है वो असेक्सुअली होता है थ्रू द सेट्स, जो सेट्स हम लगाते हैं शुगर केन के। अब हेट्रोसिस ऑफ शुगर केन में कैसे फिक्स करेंगे, यू कैन अटेम्प्ट द क्रॉसेस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप कंट्रोल्ड कंडीशन में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू क्रॉसेस कराएंगे, देन यू ऑब्टेन द सीड। अब जब आपको सीड मिलेगा शुगर केन का तो उस सीड को हम कहते हैं फज, ठीक है ना। उस सीड को हम फज कहते हैं। फिर फज को हम वेजिटेटिवली ग्रो पे चले जाएंगे तो हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर जो है उसमें फिक्स हो जाएगी, क्योंकि दोबारा आपका सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो है उसमें नहीं होगा। फिर आप क्लोनल सिलेक्शन पे चले जाएंगे, क्लोनल सिलेक्शन पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है हाइब्रिड विगर जो है फिक्स कर सकते हैं शुगर केन में। बहुत सारे क्रॉप जो वेजिटेटिवली आपके रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे आपके मैंगो है या बहुत सारे फ्रूट ट्रीज है। वंस यू कैन फिक्स द हेट्रोसिस देन यू मल्टीप्लाई थ्रू वेजिटेटिवली। तो इस तरीके से भी आप हेट्रोसिस फिक्स कर सकते हैं। हेट्रोसिस हाई हेट्रोसिस के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी आपकी लाजमी है। उसके बाद डोमिनेंस की दो थ्योरीज है, वन इज डोमिनेंट थ्योरी एंड अदर इज ओवर डोमिनेंट थ्योरी। अब डोमिनेंट थ्योरी और ओवर डोमिनेंट थ्योरी वो इनमें जो
फर्क है वो ये है कि सिंपली देखें कि डोमिनेंट जो होता है वो हेटेरोजाइगोट डोमिनेंट भी होता है, होमोजाइगोट डोमिनेंट भी होता है। जैसे कैपिटल ए ये भी डोमिनेंट है, कैपिटल ए विथ स्मॉल ए ये भी डोमिनेंट है। अब कैपिटल ए विथ कैपिटल ए ये जो डोमिनेंट है ये होमोजाइगोट डोमिनेंट है, ठीक है ना। और कैपिटल ए विथ स्मॉल ए ये हेटेरोजाइगोट डोमिनेंट है। तो अब डोमिनेंट और ओवर डोमिनेंट थ्योरी में ये है कि हेटेरोजाइगोट डोमिनेंट इज बेटर देन द होमोजाइगोट डोमिनेंट, दैट इज ओवर डोमिनेंट थ्योरी। क्योंकि हेटेरोजाइगोट जो है वो ज्यादा विगोरस होता है एज कंपेयर टू होमोजाइगोट डोमिनेंट के। तो सिंपली जो ओवर डोमिनेंट थ्योरी कैन बी डिफाइंड एज अ heterozygote dominant is better than the homozygote dominant, that is over dominant theory. So before starting the hybrid seed you must understand the utilization of the heterosis. What are the importance of heterosis in hybrid seed? तो उसमें यह है कि आप हेटेरोसिस पे जब आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हेटेरोसिस है क्या, हाइब्रिड विगर है क्या, ठीक है ना। तो हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर ये दोनों टर्म्स जो है हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, सिनोनिम के तौर पे यूज करते हैं कि हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर एक ही बात है। तो हेटेरोसिस का टर्म जो है इन 1908 वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर G.A. Schull ड्यूरिंग हिज लेक्चर। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज ठीक है ना, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, सिस मीन्स कंडीशन। तो ये डिफरेंट कंडीशन का मकसद ये है कि जब आप क्रॉसेस कराएंगे, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो वैरायटीज क्रॉसिंग में आपके इन्वॉल्व होती हैं उसे हम पेरेंट्स कहते हैं। जब आप क्रॉसेस कराएंगे तो आपको F1 मिलेगा। तो F1 की जो कंडीशन है वो दोनों पेरेंट्स के मुकाबले में डिफरेंट होनी चाहिए, उसे हम हेटेरोसिस कहते हैं। या वो विगोरस होना चाहिए, उसे हम हाइब्रिड विगर इसी तरह कहते हैं कि वो हेल्दी होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हेटेरोसिस आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू योर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, we are focusing on the positive heterosis as well as negative heterosis. हम negative heterosis पे भी कभी फोकस करते हैं, लेकिन majority of the traits we are focusing, for the majority of the traits we are focusing on positive heterosis rather than the negative heterosis. And types of heterosis, there are two types of the heterosis. One is mid-parent heterosis, also relative heterosis. It is also known as a relative heterosis. And other is हेटेरोबिल्टोसिस, जिसे हम जो है बेटर पेरेंट हेटेरोसिस भी कहते हैं। और आपकी हाई हेटेरोसिस आने के लिए आपकी जो वैरायटीज हैं, जो पेरेंट्स हैं जो इन्वॉल्व आपके हो रहे हैं क्रॉसिस में, वो जेनेटिकली डिफरेंट हो। जितनी जेनेटिक डाइवर्स है वो आ सकते हैं। एक जो है आपका जो है होमोजाइगोट डोमिनेंट होगा, जैसे कैपिटल ए होगा, और जो है दूसरा आपका हेटेरोजाइगोट डोमिनेंट होगा जिसमें कैपिटल ए विथ स्मॉल ए होगा। तो अब ओवर डोमिनेंट थ्योरी जो है वो सिंपली ये बताती है कि हेटेरोजाइगोट डोमिनेंट जो है वो ज्यादा विगोरस होता है एज कंपेयर टू होमोजाइगोट डोमिनेंट। तो इससे हम जो है सिंपली ओवर डोमिनेंट थ्योरी को सिंपली इसी तरह डिफाइन करेंगे कि हेटेरोजाइगोट डोमिनेंट इज मच बेटर देन दी होमोजाइगोट डोमिनेंट। तो ये आपका जो, और उसके बाद फिक्सेशन ऑफ हेटेरोसिस है कि आप हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर जो है उसे हम कैसे फिक्स करेंगे, कैसे उसकी फिक्सेशन होगी। तो उसमें ये होता है कि स्पेशली वो क्रॉप्स जो स्लो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्लो सीड सेटिंग होती है, मोस्टली हम उनको जो है वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं। जैसा कि आपका शुगर केन है, शुगर केन be propagated through asexually, उसमें सेड्स आप यूज करते हैं। तो पहले आप जो है
शुगर केन में कंट्रोल्ड कंडीशन में क्रासेस कराएंगे। क्रास के बाद जो आपको सीड मिलेगा उसे हम फज कहते हैं। अब फज को हम जो है ग्रो करेंगे एंड फर्दर इट कैन बी मल्टीप्लाई थ्रू वेजिटेटिवली और थ्रू क्लोनल सिलेक्शन। तो उस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका वंस हो गया उसमें, तो हेटेरोसिस जो है उसकी उसमें फिक्स हो गई। उसके बाद जो है आप उसको वेजिटेटिवली सिलेक्ट करेंगे, क्लोनल सिलेक्शन करके आप वैरायटी डेवलप करेंगे। और आपके जैसे फ्रूट ट्रीज हैं वो भी आप वंस हेटेरोसिस फिक्स हो जाती है, फिर आप उसको जो है वेजिटेटिवली जो है प्रोपेगेट करते हैं। जैसे आपकी बडिंग हो गई, अपनी लेयरिंग हो गई, ग्राफ्टिंग हो गई, इसी तरीके से तो ये हेटेरोसिस फिक्स हो जाता है। उसके तो हेटेरोसिस या हाइब्रिड वैरायटीज का जो इनिशियली काम स्टार्ट हुआ वो यूएसए से हुआ, और डॉक्टर जी.एस. शुल जो है उसने स्टार्ट किया। उसने टर्म हेटेरोसिस दिया, उसके बाद हाइब्रिड वैरायटीज का कॉन्सेप्ट दिया। तो हाइब्रिड वैरायटीज का उसने कॉन्सेप्ट इनिशियली मेज में दिया, क्योंकि मेज जो है वो यूएसए का मेजर क्रॉप है ग्रेन पर्पस के लिए। तो उसने पहले इनब्रीड लाइंस डेवलप की। इनब्रीड लाइंस डेवलप की कि इनब्रीड क्या है, इनब्रीड लाइन जो होती है वो क्या है, इनब्रीड होमोजाइगस लाइन, उसके जीन जो है वो होमोजाइगस होते हैं, उसे हम इनब्रीड कहते हैं या इनब्रीड लाइन कहते हैं। डेट डेवलप थ्रू कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि मेज में जो है आपकी क्रॉस पॉलिनेशन होती है, तो फिर हम उसमें कंटिन्यूअसली 5 से 6 साल तक जो है सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, ताकि उसके जो जीन्स जो हेटेरोजाइगसटी है वो खत्म हो जाए और होमोजाइगसटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। उसके बाद आप क्रासेस अटेम्प्ट करते हैं। तो क्रासेस के लिए आपका जो है 2 किस्म के आपके होते हैं, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स होते हैं और दूसरा जो है डबल क्रॉस हाइब्रिड्स होते हैं। अब सिंगल क्रॉस में 2 पेरेंट्स आपके इन्वॉल्व होंगे, ए क्रॉस विद बी, और डबल क्रॉस में जो है आपके 4 पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आपके पास 4 पेरेंट्स हैं, ए बी सी एंड डी। तो पहले आप जो है ए क्रॉस विद बी कराएंगे, आपको F1 मिलेगा, फिर सी क्रॉस विद डी कराएंगे, वहीं से भी आपको F1 मिलेगा, फिर F1 क्रॉस विद F1 होगा, डेट इज डबल क्रॉस। तो इसने जो हाइब्रिड्स मेज में बनाए वो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड भी बनाए और डबल क्रॉस भी बनाए। फिर उसने ये ऑब्जर्व किया कि सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स जो हैं वो ज्यादा पैदावार का मकसद है कि प्रोडक्शन, ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा दे रहे हैं एज कंपेयर टू डबल क्रॉस हाइब्रिड्स के। अब डबल क्रॉस हाइब्रिड्स में आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के मुकाबले में। तो फिर इसने ये थ्योरी की कि फॉर द सेक ऑफ सीड प्रोडक्शन सिंगल क्रॉस इज बेटर देन द डबल क्रॉस। अब मेज जो है आपका अपना ग्रेन क्रॉप भी है तो फोडर क्रॉप भी है। अब फोडर क्रॉप के लिए आप मेज यूज कर रहे हैं तो आप डबल क्रॉस पे चले जाएंगे, वो ज्यादा विगोरस होता है, ब्रॉड लीव्स होते हैं और बहुत सारे। और अगर आप सिंगल अपना सीड प्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं तो आपका सिंगल क्रॉस हाइब्रिड जो है वो ज्यादा पैदावार देगा एज कम्पेयर टू डबल क्रॉस हाइब्रिड के। तो अब जो है इसमें आपके पास कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। सर व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो आपका होता है ना, वो कंटिन्यूअसली जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे ना क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटीज में, जैसे मेज में हम इनब्रीड लाइन डेवलप कर रहे हैं तो हम कंटिन्यूअसली उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, उससे ये होगा कि हेटेरोजाइगस्टी रिड्यूस होगी और होमोजाइगस्टी जो है वो इंक्रीज होगी।
अब होमोजाइगोसिटी कितनी जो है इंक्रीज हो रही है और हेटेरोजाइगोसिटी कितनी डिक्रीज हो रही है, इसको मेजर करते हैं, तो इसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये कैलकुलेट होता है, जैसे हेटेरोसिस आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसी तरह हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि आपकी जो है अपनी विगर जो है कितनी रिड्यूस हुई है ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन और ड्यू टू इंक्रीजिंग इन होमोजाइगोसिटी। जी बाबा। एनी अदर क्वेश्चन? सर हाइब्रिड को भी वैरायटी कह सकते हैं? ना, हाइब्रिड वैरायटी देखो ना, वैरायटी को हम कहते हैं कि जो जिसके कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई हो वो आपकी वैरायटी है। तो हाइब्रिड को भी आप वैरायटी कहते हैं, लेकिन उसका सीड जो है ना एवरी ईयर रिप्लेस होगा। You can buy or replace seed every year, क्योंकि दूसरे साल जब आप उसको लगाएंगे तो वो अपना जो है ना F2 में चला जाएगा। तो F2 में आपको पता है कि सेग्रीगेशन होती है, और हाईली सेग्रीगेटिंग आपकी जो पॉपुलेशन है वो F2 पॉपुलेशन है। अच्छा सर, मेज में हम हेटेरोसिस फिक्स कर सकते हैं थ्रू इनब्रीडिंग? नो, मेज में जब हेटेरोसिस आपकी फिक्सेशन जो होती है ना, वो मैंने कहा कि आपका पहले तो आप इनब्रीड लाइंस डेवलप करेंगे, उसके बाद जो है आप क्रासेस कराएंगे तो उसमें हेटेरोसिस आएगी। तो वो क्रासेस मैंने पहले भी बताया कि आप एस्टिमेट करेंगे कंबाइनिंग एबिलिटी, जीसीए और हेटेरोसिस, जितना जो क्रॉस कॉम्बिनेशन ज्यादा हेटेरोसिस देगा और ज्यादा उसकी एसीए इफेक्ट्स आएंगे, तो वो हम क्रॉस कॉम्बिनेशन यूज करेंगे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। और ये एक चेन बनेगी, और एवरी ईयर जो है आप उन दोनों पेरेंट्स को यूज करके एवरी ईयर आप हाइब्रिड सीड बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो फिक्सेशन होती है वो मैंने आपको कहा कि जैसे शुगर केन है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, अब उसमें सीड सेटिंग बहुत कम होती है, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू वेजिटेटिवली। तो वंस आपने उसमें जो है हेटेरोसिस फिक्स कर दी, फिर आपको दोबारा क्रासेस की या उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेज में तो आप एवरी ईयर क्रासेस कराएंगे ना, तब आपकी हेटेरोसिस आती रहेगी। जी सर तो इस तरह हम बनाना में भी फिक्स कर सकते हैं? बनाना का, हाँ बिल्कुल, बनाना आपका पार्थेनोजेनेसिस में जाता है। जी बाबू। थैंक यू सर। इंशाल्लाह कल आपकी फिर 11 बजे क्लास है, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। अभी मेरी दूसरी भी क्लास है इसी टाइम पे ना, तो वो मैंने इस वजह से आपका थोड़ा टाइम कम कर दिया कि अभी मेरी दूसरी 3rd ईयर की क्लास भी है इसी टाइम पे। ओके अभी सर, भी इंशाल्लाह। आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह तो आप पूछ सकते हैं। Any other question? और दूसरी बात ये कि आप कोशिश करें दूसरे फ्रेंड्स को भी कहें कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो क्लासेस अटेंड करें, नहीं तो फिर आपके के साथ अटेंडेंस का भी मसला हो सकता है एग्जामिनेशन के टाइम पे। ओके सर, इंशाल्लाह। ठीक है मैम, ओके। जी सर, थैंक यू।